नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाच्यम। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम। आज हम भाववाच्यम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य में हम पढ़े थे कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे कि भाववाच्य क्या होता है और भाववाच्य में क्या क्या नियम हैं, उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले देखिए, भाववाच्यम यस्मिन् वाक्ये न कर्तुः प्राधान्यम न च कर्मणः प्राधान्यम अपितु वक्तुः भावं क्रियया एव स्पष्टं भवति तत्र भाववाच्यम भवति। अर्थात जिस वाक्य में न कर्ता का प्राधान्य हो न च कर्म का प्राधान्य हो, ना कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, अपितु क्रिया का ही अर्थ प्राधान्य रखता हो, उस वाक्य को हम भाववाच्य में लेंगे, भाववाच्य मानेंगे। क्रियापदानि द्विधा विभक्तानि भवन्ति। क्रिया का दो प्रकार है, एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म की दृष्टि से कर्म जिस वाक्य में है, कर्म के अनुसार हम उस वाक्य को सकर्मक वाक्य मानेंगे और उसमें जो क्रियापद है वो सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन अकर्मक क्रिया अर्थात वाक्य में कर्म की स्थिति न हो या फिर उस क्रिया के लिए कर्म की जरूरत न हो, उसको हम अकर्मक क्रियापद में मानेंगे। तो दो तरह के वाक्य बन गए, सकर्मक वाक्य और अकर्मक वाक्य। सकर्मक क्रियापदों के सहित जो वाक्य होते हैं उनको हम कर्मवाच्य में ही बदल सकते हैं, लेकिन अकर्मक क्रियापदों के जो वाक्य होते हैं उनको हम भाववाच्य में ही बदल सकते हैं। अर्थात भाववाच्य में हम उन वाक्यों को बदल सकते हैं जिन वाक्यों में कर्म पद न हो, केवल कर्ता और क्रिया हो, उसको हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से वाक्य होते हैं भाववाच्य में, हम किन वाक्यों को ले सकते हैं। भाववाच्ये तानि वाक्यानि परिवर्तितुं शक्यन्ते यानि अकर्मकानि कर्मरहितानि वा स्युः। भाववाच्य में हम उन वाक्यों को बदल सकते हैं जिन वाक्यों में या तो कर्म न हो या फिर वाक्य में जो क्रियापद है वो अकर्मक क्रिया हो। तो इस तरह से कुछ उदाहरण दिया हुआ है। रामः हसति, यहाँ पर देखिए हस जो धातु है ये अकर्मक धातु में आता है, हसति अकर्मक क्रियापद है, इसीलिए रामः हसति इस वाक्य में कर्म न होने के कारण इसको हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। उसी तरह से त्वं गच्छसि, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में कर्म की उपस्थिति नहीं है, इसलिए इसको भी हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। अहम क्रीडामि, बालकः स्वपिति, साधवः गंगायां स्नान्ति, पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति, सः पर्यंके शेते वयम पश्यामः। इन सारे वाक्यों को देखिए, इसमें कर्म की स्थिति नहीं है। कदाचित आपके मन में ये शंका हो कि साधवः गंगायाम स्नान्ति, गंगायाम ये जो पद है कर्म है क्या? नहीं। किस लिए कर्म नहीं है? गंगायाम पद में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। कर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति पद यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम उसको कर्म के रूप में नहीं मान सकते। पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति, यहाँ पर उद्यान पद है, यहाँ पे जो उद्यान
उद्याने है, उद्यान शब्द का यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयोग है, इसलिए ये भी कर्मपद नहीं है। सह पर्यंके सेते, यहाँ पर देखिए पर्यंके ये जो पद है ये भी सप्तमी विभक्ति युक्त पद है, इसलिए ये भी कर्मपद नहीं है। तो ये सारे वाक्यों को हम, इन वाक्यों को भाववाच्य में हम बदल सकते हैं। आगे देखिए किस तरह से हम नियम देखते हैं कि भाववाच्य का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाक्य में कर्ता का प्रयोग किस प्रकार से होगा। तो भाववाच्ये कर्तुः तृतीया विभक्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने वा परिवर्तनम भवति। भाववाच्य में जो कर्ता है उसका हम जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में प्रयोग करेंगे उसमें तृतीया विभक्ति एकवचन, द्विवचन या बहुवचन में उसको बदल देंगे। अर्थात कर्तृवाच्य में अगर कर्ता प्रथमा एकवचन में है तो उसको हम तृतीया एकवचन में बदल देंगे, जिस तरह से हम कर्मवाच्य में करते थे। कर्ता को कर्मवाच्य में कर्ता को परिवर्तित जिस प्रकार से किया जाता था उसी प्रकार से भाववाच्य में भी परिवर्तित किया जाएगा। तो देखिए प्रथम पुरुष का कुछ उदाहरण है। बालकः, बालकेन, बालकौ यहाँ पर प्रथमा द्विवचन है तो बालकाभ्याम, बालकाः प्रथमा बहुवचन है इसलिए बालकैहि। अभी मध्यम पुरुष के देखिए त्वम, युवाम, यूयम, ये जो कर्तृपद है इसको हम किस प्रकार से बदलेंगे। हाँ, मध्यम पुरुष कर्तृपद को हम त्वम को तोया, तोया इस तरह से हम कर सकते हैं। युवाम का युवाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन में बदल जाएगा। त्वम तृतीया विभक्ति एकवचन में तोया हो गया, युवाम तृतीया विभक्ति द्विवचन में युवाभ्याम हो गया, यूयम ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में युष्मा भी हो गया। ठीक उसी प्रकार अहम, यहाँ पर देखिए अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्तृपद है। उत्तम पुरुष में जो कर्ता का प्रयोग होता है वो अहम, आवाम, वयम के रूप में होता है। अहम प्रथमा एकवचन में है इसलिए तृतीया एकवचन में मया हो जाएगा। आवाम प्रथमा द्विवचन में है इसलिए तृतीया द्विवचन में आवाभ्याम हो जाएगा। वयम प्रथमा बहुवचन में है इसलिए तृतीया बहुवचन में अस्माभि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हम कर्तृपद को तृतीया विभक्ति एकवचन, द्विवचन या बहुवचन में बदल देंगे। अब देखते हैं कि क्रियापद किस तरह से बनता है। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, इस तरह से जो प्रथम पुरुष में कर्ता होता है उसका एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में अति, अतः, अन्ति इस तरह से प्रयोग होता है। अब बालकेन या फिर बालकाभ्याम या फिर बालकैहि, ये तीनों स्थिति में क्रियापद जो आप बनाएंगे भाववाच्य में केवल पठ्यते ही होगा। अर्थात क्रियापद को आप जब बदलेंगे उसमें आत्मनेपदी प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष एकवचन में होगा। जैसे लभते, सेवते, लभ धातु आत्मनेपदी धातु है, सेव धातु आत्मनेपदी धातु है, तो इसमें जैसे अते लगता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अते लगेगा। तो यहाँ पर पठ धातु है, आप बोलेंगे आत्मनेपदी प्रयोग होगा तो पठते हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या है, जैसे कर्मवाच्य में आपको बताया गया था कि धातु के बाद य का आगमन होगा, ठीक उसी तरह से भाववाच्य में भी धातु के बाद य का आगमन होगा। तो पठ के साथ य जुड़ गया, उसके बाद अते जो आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन में जुड़ता है धातु के साथ, उसको आप जोड़ देंगे तो पठ्यते। तो फिर मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, इसका क्या होगा, पठ्य से होगा क्या? नहीं, यहाँ पर भी पठ्यते होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पुरुष एकवचन में ही पद परिवर्तित करेंगे आप, पठसी हो या फिर पठतः हो या फिर पठतः हो, तीनों स्थिति में वही पठ्यते ही होगा। नियम इसलिए बताया गया है कि भाववाच्य में जब आप क्रिया का परिवर्तन करेंगे हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में अर्थात अते ही जुड़ेगा धातु के साथ, बीच में य का आगमन हो जाएगा। अभी देखिए उत्तम पुरुष में होता है पठामि, पठावह, पठामह। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर भी वही पठ्यते होगा। इन तीनों स्थिति को आप देखिए और समझिए किस प्रकार से मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष तीनों स्थिति में एक ही रूप को प्राप्त होता है भाववाच्य में क्रियापद, वो है पठ्यते। अर्थात आत्मनेपदी प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष एकवचन में इसका परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ विस्तृत रूप में आपको बताया जा रहा है रामः, रामौ, रामः, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सब क्रियापद है। रामः का ये सब जो कर्तृपद है उसके बगल में आपको दिया गया है रामः कर्ता का पठति, रामौ का पठतः, रामः का पठन्ति, ये सब क्रियापद दिया हुआ है। त्वं पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, ये सारे कर्ता क्रिया का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में कैसे करते हैं दिया हुआ है। आगे देखिए भाववाच्य में किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ है। भाववाच्य में आपको बताया गया था कर्ता का तृतीया एकवचन द्विवचन बहुवचन में होगा, तो रामः का रामेण, रामौ का रामाभ्याम, रामः का रामैः, त्वं का त्वया, युवाम का युवाभ्याम, यूयम का युष्माभि, अहम का मया और आवाम का आवाभ्याम, वयम का अस्माभि। इस प्रकार से ये कर्ता का परिवर्तन हो गया। लेकिन क्रिया में, क्रिया आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सरल तरीका है कि क्रिया में बस य जोड़ दीजिए और अते जोड़ दीजिए। कोई भी धातु, पठ्यते, इसी तरह से अगर लिख धातु लेंगे तो लिख्यते, हस धातु लेंगे हस्यते, इसी प्रकार से आप क्रियापद का प्रयोग कर सकते हैं भाववाच्य में। अर्थात कर्ता क्रिया, यहाँ तो कर्म होता नहीं, इसलिए कर्ता क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता को बस तृतीया विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन का ध्यान रख के परिवर्तन कर देना है, क्रिया में यते जोड़ देना है, बस आपका काम बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं कि मूल धातु से किस तरह से भाववाच्य में क्रिया का जो निर्माण होता है, क्रियापद की रचना होती है। तो जैसे अस धातु है अस्ति, भू धातु है भवति, पठ धातु पठति, लिख धातु लिखति, लभ लभते, ये सब जो रूप होता है मैंने आपको लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में दिखाया है कि अस धातु का जो पहला रूप क्या होता है अस्ति, भू धातु का भवति, ये सब मूल रूप है, प्रथम पुरुष एकवचन में लट लकार में रूप है। लभ धातु से लभते, सेव धातु से सेवते, क्रू धातु से करोति, क्री धातु से क्रीणाति, दा धातु से ददाति, स्था धातु से तिष्ठति, पा अगर पीने के अर्थ में होगा तो पीवती, पा अगर रक्षा करने के अर्थ में होगा तो पाती। इस तरह से ये रूप है। अब इसको भाववाच्य में हम जब बदलेंगे तो अस्ति जो अस धातु का रूप है, अस से क्या हो जाएगा, अस धातु की जगह पर भू आ जाएगा, तो भूयते, भू धातु के भवती के साथ भी वही भूयते हो जाएगा। पठ धातु का पठ्यते, लिख धातु का लिख्यते, लभ धातु से लभ्यते, सेव धातु से सेव्यते, क्री धातु से क्रियते और क्री धातु से क्रियते। यहाँ पर देखिए क्री जो धातु है काम करने के अर्थ में, तो वहाँ पर क्रियते हुआ, यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा है, लेकिन क्री धातु जो है यहाँ पर खरीदने के अर्थ में क्रियते, यहाँ पर दीर्घ इकार है। देखिए दा धातु ददाती रूप होता है तो उसका दीयते, स्था धातु स्थीयते, पा धातु पीयते, इस तरह से पा रक्षा अर्थ में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पायते होता है। और कुछ धातु के रूप देखते हैं जिनसे भाववाच्य की क्रिया किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नी धातु है लेने के अर्थ में, नयति, उससे क्या रूप आ रहा है, नीयते। एक धातु है सी, शयन करने के अर्थ में, से सी धातु से सेते, उसका रूप होता है सीयते भाववाच्य में। गई धातु गाने के अर्थ में, गायति, उसका भाववाच्य में रूप होता है गीयते। जी धातु जयति, उसका
जो भाववाच्य में रूप होता है जीयते, श्रु धातु सुनने के अर्थ में श्रुणोति, भाववाच्य में हो जाता है श्रूयते। ची धातु चीनोति, भाववाच्य में रूप उसका होता है चीयते। स्तु धातु स्तुति करने के अर्थ में होता है, तो स्तौति, भाववाच्य में होता है स्तूयते। स्वप धातु स्वपिति, भाववाच्य में सुप्यते। वस धातु वसति, भाववाच्य में उष्यते। व अगर धातु के आरंभ में हो तो उ हो जाता है उष्यते। उसी तरह से वद धातु वदति, भाववाच्य में हो जाता है उद्यते। इस प्रकार से आप जो मूल धातु है उससे क्रियापद की रचना कर सकते हैं। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार से हम वाक्यों को बदल सकते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया कि कर्ता को किस तरह से बदलना है और क्रिया को किस तरह से बदलना है। तो अभी एक तरफ कर्तृवाच्य के वाक्य है और दूसरी तरफ भाववाच्य के वाक्य है। हम इन वाक्यों को पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी देखते हैं। रामः हसति, रामः कर्ता है, हसति क्रिया है। तो रामः कर्तृपद जो है ये प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका परिवर्तन भाववाच्य में हो जाता है रामेण, तृतीया एकवचन में। हसति क्रिया से हस्यते। त्वं गच्छसि, अभी त्वं का तोया हो गया तृतीया एकवचन में। गच्छसि जो मूल धातु गम है उसके साथ यत जुड़ गया तो गम्यते। अहम कन्दुकेन क्रीडामि, यहाँ पर देखिए अहम कन्दुकेन क्रीडामि, कन्दुकेन पद है, ये तृतीया विभक्ति पद है, इसलिए ये कर्म नहीं है। तो ये क्रीडामि जो क्रिया है ये यहाँ पर क्रीड्यते हो जाएगा, मया कन्दुकेन क्रीड्यते। बालकः स्वपिति, बालकः प्रथमा एकवचन में है, बालकेन हो जाएगा और स्वपिति का सुप्यते हो जाएगा। शिशुः रोदिति, शिशुः तो शिशुना रुद्यते, रुद्ध धातु है मूल धातु, उसके साथ यते जुड़ गया रुद्यते। साधवः गंगायां स्नान्ति, साधुभिः गंगायां स्नायते। साधवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए तृतीया विभक्ति बहुवचन में साधुभिः। तो गंगायां गंगा में स्नायते स्नान किया जा रहा है। तो पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति, यहाँ पर देखिए पुष्पाणि ये भी प्रथमा बहुवचन में है, इसको हम तृतीया बहुवचन में बदलेंगे तो पुष्पैः उद्याने विकस्यते। सः पर्यङ्के सेते, सः ये प्रथमा एकवचन में है, तो तेन पर्यङ्के यहाँ पर सप्तम विभक्ति पद है, इसलिए ये कर्म नहीं है। तो सेते जो क्रियापद है उसका हम भाववाच्य में कर देंगे सीयते। वयम पश्यामः, यहाँ पर वयम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है वयम, तो इसका तृतीया विभक्ति बहुवचन में हम परिवर्तन करेंगे अस्माभिः। पश्यामः इसका मूल धातु है दृश्य धातु, तो दृश्यते। इस तरह से आप वाक्यों को बदल सकते हैं। तो आप सबको मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ताकि आगे आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें।